हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं हिंदी दिगंत के भाग 2 के अध्याय एक जिसका नाम क्या है तो बातचीत। अध्याय 1 जो है उसका नाम बातचीत है, जो कि एक क्या है तो एक निबंध है। और इस निबंध के निबंधकार कौन है तो बालकृष्ण भट्ट। तो आज हम लोग बातचीत अध्याय के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस अध्याय से जो एग्जाम है 2025 में आपका बोर्ड एग्जाम, उसमें आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। इसीलिए मैं बोलूंगा कि आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। यानी कि जैसा काम वैसा परिणाम जो ये लेख है, ये लेख किसके द्वारा रचित प्रहसन है। तो ये किसके द्वारा रचित प्रहसन है तो ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित प्रहसन है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका अगर पूरा 30 क्वेश्चन है, अगर 30 में से जितना भी सही होता है आप कमेंट में बताइएगा ईमानदारी पूर्वक कि आपके कितने क्वेश्चन कितने में सही हुए। अगला है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था तो बेनी प्रसाद भट्ट था। ऑप्शन नंबर बी। उनके पिताजी का क्या नाम था तो बेनी प्रसाद भट्ट उनके पिता का नाम था। अगला सवाल है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। पूछ रहा है कि दमयंती स्वयंवर जो रचना है यह किस लेखक का रचना है। तो ये किसका रचना है तो ये बालकृष्ण भट्ट की रचना। ऑप्शन नंबर सी। दमयंती स्वयंवर किसका रचना है तो बालकृष्ण भट्ट का रचना है। अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है तो यह एक ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी। बातचीत बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है तो यह एक ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी। नेक्स्ट है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो वो किस युग के निबंधकार थे तो वो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला सवाल है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यानी सावधानी पूर्वक अपने से बातचीत करना। ऑप्शन नंबर डी। हमारा आज का अगला सवाल है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो क्या है तो आत्मीयता। ऑप्शन नंबर सी। आत्मीयता सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, यानी कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था आप लोग बताइएगा। तो उनका जन्म कब हुआ था तो 13 जून 1844 को हुआ था। 13 जून, यानी यहाँ गलत हो गया है, 13 जून 1844 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। उनका जन्म कब हुआ 13 जून 1844 को। अगला क्वेश्चन है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। तो संयोगिता स्वयंवर रचना किसका है तो ये श्रीनिवास दास का लिखा हुआ रचना। ऑप्शन नंबर सी। बालकृष्ण भट्ट नहीं बोला है, बालकृष्ण भट्ट का रचना नहीं है, ये श्रीनिवास दास की रचना है संयोगिता स्वयंवर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। इन चारों में से पूछ रहा है कौन सी जो रचना है वो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो इनमें से जो परीक्षा गुरु है, परीक्षा गुरु ऑप्शन नंबर डी, ये बालकृष्ण भट्ट का लिखा हुआ नहीं है। किनका लिखा हुआ है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। इन चारों में से पूछ रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो रेल का विकेट खेल जो है ये बालकृष्ण भट्ट का। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था। तो उन्होंने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका उन्होंने निकाला था। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला सवाल है, बातचीत किस विद्या की रचना है। तो बातचीत किस विद्या की रचना है तो ये बातचीत एक प्रकार का निबंध है। ऑप्शन नंबर डी। बातचीत किस विद्या की रचना है तो यह एक निबंध है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो किसके मुख से एक बात सुने थे तो वो फ्राइडे के मुंह से बात सुने थे। कितने वर्ष बाद तो 16 वर्ष बाद।
नेक्स्ट है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो ये तो सबको पता है, बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली को वो बताना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? यानी कि भट्ट जी को एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसने रखा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने उनको एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर, बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? यानी कि बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कौन सा? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। लखनऊ उत्तर प्रदेश नहीं टिक करना है, लखनऊ उत्तर प्रदेश गलत हो जाएगा, क्या होगा? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? यानी कि बाल कृष्ण भट्ट जो थे वो किस पत्रिका का संपादन किए थे? तो हम अभी बताए हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का उन्होंने संपादन किया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बाल कृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो उन्होंने कब प्रारंभ किया था? तो 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालने का शुरुआत किया था। नेक्स्ट है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो इन चारों में से पूछ रहा है कौन सा रचना है जो वो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो मेघदूतम जो है वो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? यानी कि इन चारों में से जो कौन सा उपन्यास है वो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो सौ अजान एक सुजान जो है वो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? यानी कि नाटक के जो शुरू में होता है मंगल पाठ प्रारंभ में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम नांदी पाठ बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। उसको क्या बोला जाता है? नांदी पाठ, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है रबिन्सो क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो हम अभी बताए थे पहले कितने वर्षों तक? तो 16 वर्षों तक। तो किसके मुंह से पहली बात सुना था? तो फ्राइडे के मुंह से। ये दो तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो ये बात किसने कहा था? तो ये बेन जॉनसन बोले थे, ऑप्शन नंबर बी बेन जॉनसन। क्या बोले थे? तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है? साक्षात्कार होता है। यानी कि मनुष्य कैसा है ये कैसे पता चलता है? तो उसे बातचीत की शैली से, ऑप्शन नंबर डी। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? यानी कि असल बातचीत है वो सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकता है, ये बात किसने बोला था? तो ये बात एडिसन बोले थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? यानी कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत जो था वो कितने लोगों के बीच हो सकता था? तो वो दो लोगों के बीच हो सकता था, ऑप्शन नंबर ए। थर्ड लास्ट क्वेश्चन है बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। कैसा? हल्का और स्वच्छ हो जाता है अगर हम बातचीत करते हैं किसी से। तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत हो? यानी क्या नहीं रहेगा तो सृष्टि जो है वो गूंगा प्रतीत हो? यानी कि बोलचाल जो है भाषा वो नहीं रहेगा तो सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी, यानी कि वाक्य शक्ति के न रहने के कारण सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ये कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में ये सर्वाधिक प्रचलित है, ऑप्शन नंबर सी। इसी क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो समाप्त है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।